हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल DCT। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं HTML पार्ट 3, जिसमें आज हम कुछ टैग्स करेंगे जो डेकोरेट बेस्ड होंगी, यानी हम डॉक्यूमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेकोरेटिंग टैग्स। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे HR टैग को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाई है HTML की। सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर हेड क्लोज, देन यहाँ पे फिर बॉडी, इसके बाद फिर जो है HTML क्लोज। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जिसको आप कोई भी जो वेब पेज बनाते हो तो उसमें जरूर टाइप करोगे, यानी इसके बिना जो है वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखिए एक सेंटर टैग लगाई है। ये सेंटर टैग जो है किसी भी टेक्स्ट को सेंटर कर देता है डॉक्यूमेंट के। जो आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो ये जो सेंटर है ये उसको सेंटर में कर देगा, यानी जो भी टेक्स्ट आप सेंटर के बीच में टाइप करोगे वो सेंटर में हो जाएगा। तो मैंने HTML बेसिक पेज दैट डिफाइन द हेडिंग पार्ट, इसको मैंने सेंटर में किया। इसके जस्ट बाद मैंने एक B एलिमेंट क्रिएट करा है, B फॉर बोल्ड, यानी ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आउटपुट कैसा होता है इसका। तो ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक साइड में ब्राउज़र ओपन किया है, एक साइड में एडिटर। लेफ़्ट में एडिटर है, राइट में ब्राउज़र है। तो देखिए आउटपुट ये आएगा। अब मैंने बॉडी में कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। तो सपोज करते हैं मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है HR एलिमेंट। तो HR एलिमेंट को हम देखिए कैसे करेंगे। राइट, मैंने बॉडी में लिख दिया HR और यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज किया है साइज इक्वल टू 20, यानी 20 में जो पिक्सल्स है उसका साइज़ होगा और जो कलर है उसका वो रेड होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स आउटपुट। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई है जो 20 पिक्सल डेप्थ की है, यानी उसका साइज़ है जो वो 20 पिक्सल है और कलर रेड रखा है। तो यहाँ पे साइज़ आप कम कर सकते हो पिक्सल में। सपोज मैं 10 दे दिया यहाँ पे। इसके बाद Ctrl+S से सेव, देन रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखना साइज़ इसका जो है वो कम हो गया है हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर आप यहाँ पे साइज़ डिफाइन नहीं करना चाहोगे तो ऐसे साइज़ हटा सकते हो, देन Ctrl+S और रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ की वो क्रिएट हो जाएगी, जिसका कलर रेड रखा है। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। कुछ कलर्स हैं, कुछ हेक्स कलर होते हैं जिसको मैंने डिफ़ाइन किया है स्क्रीन पे। ये देखो आपकी स्क्रीन पे हेक्स कलर की एक लिस्ट है, इसको नोट्स कर लें। तो ये जो हेक्स कलर है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं नॉर्मली कलर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यूज़ किया है ग्रीन कलर। यहाँ पे ग्रीन टाइप कर दूँगा, GREEN ग्रीन, देन Ctrl+S एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन हो जाएगी। तो इसी क्रम में लेते हैं नेक्स्ट। अगर मुझे इसकी विड्थ को डिफ़ाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, यानी जितनी विड्थ हम रखना चाहें हॉरिजॉन्टल लाइन की वो रख सकते हैं। और देखते हैं विड्थ यूज़ करते हैं। मैंने इसकी विड्थ रखी है, इसकी विड्थ हो गई हमारी, ये रख दी मैंने 200 पिक्सल्स की। इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, देन रिफ्रेश। तो ये 200 पिक्सल विड्थ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई है। देखना HR ये जो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो आप इसको कैसे भी अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा एक टैग्स जिसका नाम है B। एक B टैग है। तो B जो टैग है वो कैसे यूज़ करते हैं, देखो ये मैं कैपिटल में राइट कर देता हूँ B। और ये जो B टैग है वो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देती है, यानी जिसके बीच में आप इसको लगाओगे वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे मैंने हेलो को बोल्ड करना है तो मैं जो है हेलो के बीच में इसको लगा सकता हूँ और B को क्लोज कर दूँगा यहाँ पे, देन Ctrl+S और यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हेलो बोल्ड में हो जाएगा। देखना, देखो ये आउटपुट यहाँ पे बोल्ड हो गया है। और इसी तरीके से काम करता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड का ही काम करता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी राइट कर सकता हूँ B में, स्ट्रॉन्ग, देन
स्ट्रॉन्ग को मैं क्लोज कर दूंगा, तो भी इसका मतलब यही होगा, स्ट्रॉन्ग। कंट्रोल एस, और हर बार कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करना है, यानी आउटपुट जब देखना है आपको रिफ़्रेश कर देना ब्राउज़र में। तो ये देखो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक जैसे ही है। इसके बाद मेरे पास एक टैग है आई किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर देती है, और इसी तरीके से है हमारी ईएम और आई दोनों का एक ही काम है। तो सपोज़ करते हैं मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, पहले को यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये हमारा पैराग्राफ हो गया है, यहाँ से मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया और यहाँ तक, यानी पेज तक ही एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एंटर लगा के मैं राइट कर दूँगा, पी को इसको क्लोज कर दूँगा, देन कंट्रोल एस। तो यहाँ पे देखना पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा। देखना फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक का। तो जब ये पैराग्राफ है हमारा, इसको मुझे डेकोरेट करना है। सपोज करते हैं मुझे पहली लाइन को इटैलिक करना है, यानी इटैलिक जो होती है वो तिरछी फॉर्म में हो जाती है। तो जहाँ से जहाँ तक करना है मुझे, फ्रंट से लेके, मैं फ्रंट पे टैग लगा दूंगा आई, और कहाँ तक करना है मुझे, पूरे पैराग्राफ को करना है, और यहाँ तक मुझे ये इटैलिक में करना है। और ये इसको क्लोज कर दो, देन कंट्रोल एस। देखो रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये इटैलिक हो गया, यानी तिरछा हो जाएगा इटैलिक में। और जैसे इटैलिक में आई टैग काम करती है, ऐसे ही ईएम टैग भी जो है वो सेम वर्क है ईएम टैग का। मैं यहाँ ईएम यूज़ भी कर सकता हूँ। उसके बाद एक और टैग है हमारे पास, डेकोरेटिंग टैग, टेक्स्ट को डेकोरेट करने की, यू टैग। यू होती है अंडरलाइन, यानी किसी भी टेक्स्ट पर अंडरलाइन करना है तो यू आप टाइप कर सकते हो। सपोज़ मुझे फ्रेंड से लेके डीसीटी तक अंडरलाइन करना है, तो मैं इसको यू के अंदर क्लोज कर दूंगा टेक्स्ट को, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्लोज यू, देन कंट्रोल एस। इसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। देखना फ्रेंड्स, ये अंडरलाइन हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा कुछ डेकोरेटिंग टैग्स हैं जिनको हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैग है हमारी फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट जो टैग है वो किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकती है, उसका साइज चेंज कर सकती है, उसका कलर चेंज कर सकती है। तो मुझे पहला पैराग्राफ है, इसका मुझे फ़ॉन्ट जो है वो साइज़ थोड़ा बढ़ाना है। तो मैं इसका साइज़ बढ़ाने के लिए इसको फ़ॉन्ट के अंदर क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट टाइप कर दिया, देन कहाँ से कहाँ तक, यानी कंप्लीट पैराग्राफ। और जिस सीक्वेंस में आप टैग यूज़ करोगे उसी में क्लोज करोगे। देन फ़ॉन्ट को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। इसके बाद कंट्रोल एस और रिफ़्रेश कर दूंगा। फ़िलहाल कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट में कोई एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया है। अब मैं फ़ॉन्ट में एक एट्रीब्यूट यूज़ करना जा रहा हूँ, कलर। तो COLOR, यहाँ पे एक टैग एट्रीब्यूट्स है कलर, इक्वल टू, मैं कोई कलर ले लेता हूँ, सपोज़ रेड में कर देता हूँ, तो RED, देन कंट्रोल एस और रिफ़्रेश करते हैं। देखो ये पहला जो पैराग्राफ है वो रेड कलर का हो गया है। तो इसी तरीके से आप जो है वो सेकंड को भी चेंज कर सकते हो, कैसे भी आप जैसा चाहो वो ऐसा बना सकते हो। सपोज़ करते हैं मुझे सेकंड पैराग्राफ बना दिया मैंने P, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं इसमें फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ कि सेकंड का जो है फ़ॉन्ट वो ग्रीन कलर का हो जाए। तो मैं टाइप करूँगा फ़ॉन्ट टैग, देन यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग को क्लोज कर दूंगा और मैं एट्रीब्यूट करूँगा कलर इक्वल टू ग्रीन। तो यहाँ पे जो है कलर इक्वल टू मैं ग्रीन यूज़ करूँगा। चाहो आप हेक्स वैल्यू टाइप कर सकते हो, जिसको मैंने दिखाया था लिस्ट में अभी, वहाँ से आपने नोट कर ली होगी तो वहाँ से टाइप कर सकते हो। तो ग्रीन में जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो सेकंड पैराग्राफ हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब मैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बनाना चाह रहा हूँ, तो पहला जो साइज़ कर लेता हूँ मैं 5 बढ़ा देता हूँ। तो साइज़ इक्वल टू मैं यूज़ करूँगा डबल कोट्स के अंदर +7। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस से रिफ़्रेश, और मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखना ये 7 साइज़ का हो गया है, यानी 7 इसका साइज़ बढ़ गया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2 साइज़ का करके देखता हूँ। तो देन कंट्रोल एस रिफ़्रेश, तो ये 2 साइज़ का फ़ॉन्ट बढ़ गया है। इसी तरीके से हम
सेकंड का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने सेकंड का साइज़ करके देखा, साइज़ इक्वल टू मैं यूज़ करना चाहूँगा प्लस, प्लस से बढ़ता है और माइनस से घटता है, तो +2 इसका मैं कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश। देखो इसका साइज़ सेकंड पैराग्राफ का 1 बढ़ गया है। और यहाँ पे आप जो है कलर यूज़ कर लिया और साइज़ भी यूज़ कर लिया, और भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप बीच बीच में जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं बनाते रहेंगे। तो सेकंड पे चलते हैं। आज हमारी एक इम्पोर्टेंट है बॉडी के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स जो किसी भी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को डेकोरेट कर सकते हैं, यानी उसका टेक्स्ट भी हम बैकग्राउंड का डिफाइन कर सकते हैं, यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट हमारा हो जाएगा। तो सपोज करते हैं हम एक पहला एट्रीब्यूट है जिसको हम बॉडी में यूज़ करेंगे। बॉडी में जो भी हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कंप्लीट डॉक्यूमेंट में वो चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं मैंने बॉडी में एक हमारे पास एट्रीब्यूट है बीजी कलर, बीजी कलर। तो बीजी कलर इक्वल टू मैं बैकग्राउंड कलर येलो लेना चाह रहा हूँ, YELLOW येलो। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूँगा और रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ आपके डॉक्यूमेंट में, और यानी जो बैकग्राउंड है वो आपकी येलो कलर की हो गई है। इसी तरीके से आप जो है उसका टेक्स्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड, अगर आप कलर रखना चाह रहे हैं तो बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सपोज़ करते हैं मैं इस बैकग्राउंड बीजी कलर को हटा देता हूँ और मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ इसको। देखो रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड हट गई है। अब मैं इमेज लगाना चाह रहा हूँ तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड इक्वल टू, और जो भी इमेज लगाना चाह रहे हैं उसका आप यहाँ पे फुल एड्रेस दोगे। सपोज़ मेरे पास एक इमेज है, मैं जा रहा हूँ कंप्यूटर में, देन सॉफ्टवेयर, SK डॉक्यूमेंट्स में मैंने कुछ PPT बनाई है, तो यहाँ पे SK लोगो में कोई बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ थंबनेल में। सपोज़ मैं अपना कोई इमेज लगाना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड में, मैं लगाना चाह रहा हूँ ये वाली इमेज। तो ये वाली इमेज मैं इसका नेम चेंज कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा SK। तो ये SK इमेज हो गई हमारी, ये PNG इमेज है और ये SK2 हो जाएगा नेम इसका। देखते हैं कहाँ सेव हुई है, ये SK2 नाम से सेव हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी कर लिया इसका, और यहाँ पे इस एड्रेस को मैं सेव कर लूँगा। और इसके बाद जो है स्लैश लगा के उस इमेज का नाम रख देंगे यहाँ। तो उस इमेज का नाम था SK2 और यहाँ पे था .png। इसके बाद कंट्रोल एस से उसको सेव कर दूँगा, देन रिफ्रेश। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो इमेज चेंज हो जाएगी बैकग्राउंड की। फ़िलहाल नेम जो है कुछ गड़बड़ा रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ नेम को। कंप्यूटर में जाके मैं SK डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि नेम हमारा सही होना चाहिए। अगर नेम सही नहीं है तो आप जो है वो नहीं कर पाओगे। तो मैं इसका रीनेम कर दूँ, मैंने लिख दिया SK या DCT कर देंगे, DCT बैकग्राउंड, DCT। तो DCT मैंने टाइप कर दिया इमेज का, और वहाँ पे मैं जो है इसको लिख दूँगा DCT। यहाँ पे जो है कहाँ था एड्रेस हमारा, ये रहा। इमेज का नाम रख देंगे हम यहाँ पे DCT .png। कंट्रोल एस से इसको सेव कर देते हैं, देन रिफ्रेश। ये पहले से ही PNG एक और एक्सटेंशन, इसलिए इसको हटा देता हूँ, देन कंट्रोल एस, देन रिफ्रेश। तो ये देखो आपकी बैकग्राउंड चेंज हो गई है। मैं इसको फुल करके दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट देखो, ये बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होती है, तो यहाँ इमेज लग गई है बैकग्राउंड में। तो आप कैसे भी इसको लगा सकते हो बैकग्राउंड में इमेज को। तो ये इस तरीके से आपका जो है आउटपुट क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ डेकोरेटिंग हमारी टैग्स थी जिसको हमने यूज़ किया। तो फ्रेंड्स आगे भी हम कुछ टैग्स यूज़ करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट को डेकोरेट करते चले जाएंगे।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है टैग्स, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करो और जो है बार बार प्रैक्टिस करके देखो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।